अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप डैट आप सब लोग अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। तो दोस्तों, आप देखें एडिटोरियल क्लब। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर दे चुका हूं। लेक्चर 1 था वेब डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, और लेक्चर 2 था हमारा वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसके मैंने बेसिक स्टेप्स के इंट्रोडक्शन भी करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, वो है कुछ बेसिक स्टेप्स जो है HTML के, वो है एलिमेंट के बारे में। बेसिक एलिमेंट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वेब पेज के लिए। तो प्रैक्टिकल करने से पहले अगर यहाँ पे कोई ब्राउजर नया है तो वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखें, अगर आपने कोई भी इसमें से लेक्चर मिस कर दिया है, आपको इसके डिजाइनिंग की डेवलपमेंट के बारे में समझ नहीं आने वाली, तो आई होप आप कंप्लीट इसको लर्न करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप इसे लर्न करके ऑनलाइन अर्निंग भी करेंगे। तो मैं आपको नोटिफाइड में बताता चलूँ, कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं एलिमेंट के बारे में, कि ये 10 बेसिकली एलिमेंट्स है जो मैंने आपको लेक्चर 2 में इसका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। जो बोल्ड टेक्स्ट है, इटैलिक टेक्स्ट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एम्फसाइज टेक्स्ट है, हाईलाइट टेक्स्ट है, एंड सो ऑन। जितने भी टेक्स्ट हैं, ये 10 टेक्स्ट है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा। नंबर 6 में आज हम करेंगे HTML कलर्स। क्या आपने जो टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, उसको किस तरीके से कलर दे सकते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर किस तरीके से दे सकते हैं, तो मैं भी ये आपको बताऊंगा। नंबर 7 है हमारे पास लिंक बुकमार्क्स। लिंक बुकमार्क्स क्या होता है कि ये भी एक लिंक ही होता है, मगर ये जो लिंक होता है ये थोड़ा स्पेशल लिंक होता है। वो मैं किस तरीके से लिंक आप देंगे, इसको प्रैक्टिकल वर्क में बताऊंगा। और नंबर 8 पे HTML कमेंट्स। कमेंट्स HTML कमेंट्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। ये कोडिंग का जो ये सबलाइम टेक्स्ट है, ये मैंने आपको लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, जाके वहां से डाउनलोड इसे कर सकते हैं वेरी इजीली। तो हमने जो आज अभी तक पढ़ चुके हैं, हम एक कंपलसरी कोड पढ़ चुके हैं HTML के बारे में, उसके लैंग्वेज के बारे में, उसकी हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, उसके पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसका लिंक जो हमने पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने इसकी इमेज हमने कैसे किस तरीके से वेब ओपन इन ब्राउजर पे इमेज लगानी है, वो भी हम कर चुके हैं। तो आज हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट है। उसमें नंबर 1 एलिमेंट में है बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर जो है हमारे पास, वो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो B से करते हैं। तो B से करते हैं। तो ये इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RAFAY, राफे। तो अभी मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ये बोल्ड टेक्स्ट किसके लिए होता है। दरअसल आपको पता ही होगा कि ये बोल्ड टेक्स्ट होता है, वो लेटर को बोल्ड करने के लिए होता है। तो ये देखें, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक बार सेव करने के बाद इसको दोबारा आपने जाके ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल R कर देना है। जैसे आप कंट्रोल R करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि जो बोल्ड लेटर के अंदर हमने लिखा था राफे, वो देखें, आप देखें ये बोल्ड हो चुका है। तो ये बोल्ड लेटर का जो यूज होता है वो वेब पेज पे होता है। नंबर 2 पे हमारे पास था इटैलिक। आपने इटैलिक टेक्स्ट कैसे यूज करना है। इटैलिक टेक्स्ट के अंदर भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी PAK पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं। इसको जब कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल R करेंगे, तो ये देखें, ये जो पाकिस्तान हमने एक सिंपल स्टाइल में लिखा था एलिमेंट को, मगर जब हमने इसको कंट्रोल S करके ओपन इन ब्राउजर कंट्रोल R किया है, तो आप देख सकते हैं इसके जो फॉन्ट है वो किस तरीके से स्टाइलिश में चेंज हो गए। तो ये इटैलिक का काम होता है। इटैलिक के बाद उसके बाद हम करेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग था हमारे पास नंबर 3 पे जो एलिमेंट था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आर्मी लिख देते हैं हम। यहाँ पे आपको मैं एक एक वर्ड करके दिखा रहा हूँ, एक एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आपने ये प्रैक्टिकल करके अपने लैपटॉप या डिवाइस में आपने ये दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल जरूर आएगा। आपने यहाँ पे कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने के बाद ओपन इन ब्राउजर पे जाना है। ओपन इन ब्राउजर पे आके आपने कंट्रोल R करना है। तो यहाँ पे आर्मी। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो बोल्ड टेक्स्ट होता है और जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होता है, ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लेटर होता है वो बोल्ड हो जाता है दोनों में। तो उसके बाद नंबर 4 पे हमारा स्टेप था एम्फसाइज टेक्स्ट। इसको हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। EM से यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी। यहाँ पे लिख देते हैं जी लॉइन। लॉइन लिख के यहाँ पे मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद
मैं जाके ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल आर कर देता हूँ। ये देखें लाइन जो हमारे पास है ये भी एम्फासाइज टेक्स्ट का दरअसल ये काम होता है कि वो जो लेटर होता है उसको भी स्टाइलिश ही फॉन्ट में चेंज कर देता है। तो एम्फासाइज टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट एक तरह के होते हैं, बोल्ड टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी एक तरीके से होते हैं। आप कोई भी दोनों में से या चारों में से कोई भी दो यूज कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास था डेल टेक्स्ट। डेल टेक्स्ट क्या होता है? आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है वेब पेज के ऊपर, आपने कोई भी एक लाइन गलत हो गई है, आप वो भी पूरा पैराग्राफ नहीं मिटा सकते क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड वर्किंग से लिखा हुआ है। तो आपने जिस लाइन को आपने जो डेल करना हो वो लाइन जो है वह यहाँ पे लिख देनी है, उसके आगे टेक्स्ट वगैरह दे देना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है, दरअसल कुछ भी लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये DOCTOR डॉक्टर। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, याद रखें जो भी आपने टेक्स्ट देना है इसको उससे पहले आपने इसे कंट्रोल एस करना है, फिर ओपन इन ब्राउजर पे जाके कंट्रोल आर करना है। जब रिफ्रेश हो ये देखें डॉक्टर, डॉक्टर एक मैंने एलिमेंट लिखा था या लेटर लिखा था, उसने इसके ऊपर एक लाइन लगा दी है। इसका मतलब ये जो लफ्ज है ये इसमें वेब पेज में नहीं है। तो डेल दरअसल जो हमारे पास वेब पेज में होता है वो इस तरीके से डेल होता है, वो पूरा लेटर रिमूव नहीं होता, उसके ऊपर लाइन आ जाती है। नंबर 5 पे हमारे पास था डेल के बाद मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट क्या होता है? मार्क टेक्स्ट में अभी आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अहमद। अहमद लिख के मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जाके ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल आर करता हूँ। तो देखिएगा आप जो हमारे पास अहमद है उसके ऊपर हाईलाइट हो चुका है, येलो कलर का आपको नजर आ रहा होगा। तो मार्क का ये मतलब होता है कि आपने पैराग्राफ में किस वर्ड को भी मार्क करना है कि आपने दिखाने के लिए कि ये जो पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मार्क टेक्स्ट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर जो 6 है, नंबर 6 हमारे पास क्या है नोटेड पैड में देख लेते हैं। नंबर 6 में हमारे पास है इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये कोई कंट्रोल एस करने के बाद ओपन इन ब्राउजर कंट्रोल आर। जो हमने लिखा था इंसर्टेड टेक्स्ट के अंदर कोइन, तो आप ये देख सकते हैं जो कॉइन है उसके नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन नजर आ रही होगी। ये जो बेसिकली अंडरलाइन होती है इसका जो इंसर्टेड काम करता है, ये इंसर्टेड जो है वो अंडरलाइन का काम करता है एलिमेंट के नीचे। तो हमारे पास नंबर 8 पे जो हमारे पास है वो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, जिसको हम सब पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबके नाम पे। इसको हम जैसे इसको शो करेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मून लिख के यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल आर करता हूँ जैसे। तो ये जो मून है, अब ये मून आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार ये किस तरीके से लिखा है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं ये किसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ का जो है अपना टैग वो यूज करता हूँ, ठीक है। इसको जो पैराग्राफ ये वाला है जो हमारे पास क्लोज टेक्स्ट का पैराग्राफ है, इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, और जो सबके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल, सॉरी ये डबल हो गया। तो जो हमारे पास सबके आगे इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जी पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं यहाँ पे पी का। तो यहाँ पे पैराग्राफ बिल्कुल क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कोई भी एक लाइन वगैरह लिख देता हूँ, जैसे कुछ भी लिख देंगे आप यहाँ पे, उसके बाद ये कुछ भी लिखते हैं। अब उसके कुछ भी लिखने के बाद यहाँ मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर पर आगे कंट्रोल आर करता हूँ। अभी आपको ब्रीफली समझ आएगा कि ये सब किसके लिए यूज होता है। ये देखिए एक जो पैराग्राफ लाइन है उसमें से जिस वर्ड को आपने ये टैग दिया होगा वो जो वर्ड है वो नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड जिसको कहते हैं, वो जो लेटर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, बाकी जो लेटर वो बिल्कुल एक ही सेम लाइन में लिखे होते हैं। तो सबका ये टैग का यूज इस वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी आ जाता है जी सब टेक्स्ट भी इसी तरीके से होता है, सिर्फ पी और बी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कुछ भी पैराग्राफ की शक्ल में मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे जो सबके अंदर है, आप किसी जो लेटर को करना चाहते हैं ये टैग यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नन। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ पे भी आपने
कुछ भी लिख देना है, ठीक है, जो आपके वेब पेज के लिए रिक्वायर हो। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद ओपन इन ब्राउजर पे कंट्रोल आर कर देंगे। अभी आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ ये किसके लिए होता है। ये देखें, दरअसल इन दोनों में सिर्फ पी और बी का डिफरेंस है। जो सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट है उसमें क्या होता है कि जो लेटर आपने एक लाइन लिखी होती है, पैराग्राफ, वो बिल्कुल सेम होती है। जिस वर्ड को आपने ये टैग यूज दिया होता है वो जो होता है वो अपर लेवल, मतलब उसका जो वर्ड होता है वो ऊपर की तरफ चले जाता है, तो इस वजह से ये यूज होता है। तो ये हमने बेसिक एलिमेंट्स कर लिए हैं। बेसिक एलिमेंट्स के बाद हमारे पास थे अपना नोटपैड में से हमारे पास क्या था, HTML कलर। HTML कलर्स आपने किस तरीके से यूज करने हैं, नीचे आएंगे आप यहाँ पे लिख देते हैं H1 के अंदर, H1 के अंदर आप यहाँ पे लिख देते हैं जी एडिटोरियल क्लब। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र पे कंट्रोल आर कर देता हूँ। कंट्रोल आर करने के बाद देख सकते हैं ये जो एडिटोरियल क्लब है बिल्कुल ही ब्लैक कलर में आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल आ रहा है बिल्कुल H1 के हेडिंग के में। तो इसको मैं अगर कोई कलर वगैरह दूंगा तो किस तरीके से दूंगा, आपने जो H1 है उसके अंदर आना है, जो टैग होगा ना इसका, उसके एंगल टैग के बिल्कुल ही अंदर क्लोज में। यहाँ पे आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल लिख देना है। स्टाइल जैसे लिखेंगे तो आपके पास ये बोर्ड है कलर, जैसे मैं कलर को एंटर करता हूँ तो कलर कुछ भी दे देना, कलर जो है आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टाइल लिख दिया है, तो कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र पे कंट्रोल आर। ये देख सकते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो बिल्कुल ही ब्लैक में आ रहा था, बिल्कुल ब्लैक सिंपल टेक्स्ट में आ रहा था। अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। तो आपने जब भी कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी कलर देना है, आपने स्टाइल ही यूज करना है, लिंक, और स्टाइल के अंदर ही आपने कलर वगैरह। इसी वजह से आपने नीचे आना है, H1 की हेडिंग देनी है। H1 के हेडिंग के अंदर आपने स्टाइल देना है। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ। स्टाइल देना है, कोई भी कलर देना है, स्टाइल के अंदर देना है, स्टाइल के लिंक के अंदर देना है। स्टाइल के बाहर देंगे तो वो कलर जो आपका है वो ओपन इन पेज पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड किसको देना है, वो H1 के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी ब्लू कलर आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुछ भी लिख दें, यहाँ पे पहले पाकिस्तान ही लिख दें दोबारा। कंट्रोल एस करेंगे, एस करने के बाद जब ओपन इन ब्राउज़र पे आएंगे तो कंट्रोल आर करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पीछे जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, वो ब्लू आ चुका है, क्योंकि हमने उसका बैकग्राउंड कलर ही ब्लू कर दिया। तो स्टाइल और कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर आप इस तरीके से दे सकते हैं HTML सिंपल के अंदर। बाकी जो CSS होती है उसी के अंदर ये सारा कुछ करना होता है, बैकग्राउंड कलर वगैरह सारा कुछ होता है। मगर जो कुछ बेसिक टेक्स्ट के अंदर आप HTML के जब टेम्पलेट्स बनाएंगे तो आप जो है उसके अंदर जो कलर वगैरह होगा या बैकग्राउंड कलर होगा वो आपने इस तरीके से स्टाइल के लिंक के अंदर ही देना है। तो नोटपैड के अंदर नंबर 7 पे था हमारे पास लिंक बुकमार्क्स। लिंक बुकमार्क क्या होता है जी, लिंक बुकमार्क एक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ही मैं यहाँ पे लिंक की हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब जो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिंक की हेडिंग दे दी है, यहाँ पे लिंक जो है यहाँ पे हैशटैग लगाता हूँ। हैशटैग लगा के यहाँ पे मैं C4, ठीक है। अब ये C4 करके यहाँ पे मैं लिख देता हूं जंप टू चैप्टर 4। इस लिंक को कॉपी करेंगे दोबारा। इस लिंक को कॉपी करने के बाद हम जो है इसी को दोबारा पेस्ट कर देंगे नीचे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी चेंजिंग कर देंगे, 2 लिंक हम लगा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ये जो अपना होता है हैशटैग के ये C4 का लिख दिया था, यहाँ पे आप दे दें C10 का लिंक। उसके बाद जो यहाँ पे लिख देते थे जंप टू चैप्टर नंबर 10। अब आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने H1 की हेडिंग देनी है। H1 की हेडिंग दे के इसके अंदर आपने लिख देना है चैप्टर 1। चैप्टर 1 आ गया, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको 10 बार आपने नीचे लिख देना है, 2 3 4 5
10 बार लिख देना है। तो आपने सारों के चैप्टरों के नाम चेंज कर देने हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो चैप्टर 1 था उसके बाद H1 की दूसरी हेडिंग के अंदर चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसी तरीके से आपने चैप्टर 4। तो मैंने जो ऊपर 2 लिंक दिए हैं C4 C10 का, उसी में आपको मैं करके दिखा देता हूँ और आखिरी चैप्टर का नाम दे देते हैं C10 का। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने जो ऊपर लिंक दिया हुआ है, लिंक के अंदर आपने #C4 यूज किया हुआ है, जंप टू चैप्टर 4। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर 4 के नीचे आपको दिखाएगा। ठीक है, आपने जिस चैप्टर को 4 का ऊपर लिंक दिया है उसके H1 के अंदर आके आपने यहाँ पे आईडी भी देनी है। आईडी के अंदर क्या लिखना है, आईडी के अंदर जो लिंक ऊपर दिया है वही लिख देना C4। इसी तरीके से H10 का आपने लिंक दिया है तो यहाँ पर आगे आपने आईडी लिखनी है। आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना जी C10। तो आपको कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद जब आप जाएंगे ओपन ब्राउजर पे तो कंट्रोल आर करना है। कंट्रोल आर करने के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे हमारे पास एक आ गया इस तरीके से, और ये हमारे पास 2 लिंक आ रहे हैं। अब देखें कि जैसे ही मैं चैप्टर नंबर 4 को क्लिक करूंगा तो ये हमें जो है चैप्टर नंबर 4 के ऊपर ले जाएगा। ये देखें चैप्टर नंबर 4 के ऊपर ले चुका है। उसके बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे, जंप टू चैप्टर नंबर 10, जैसे हम चैप्टर नंबर 10 के लिंक को क्लिक करेंगे तो ये हमें चैप्टर नंबर 10 के पास ले जाएगा। तो ये होता है लिंक बुकमार्क्स। जो मैंने आपको एक सिंपल लिंक दिया था, इसी तरीके से ये एक लिंक को आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी। जब हम CSS में नैप बार करेंगे ना तो नैप बार में आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक था HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं आगे कुछ भी लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर के कुछ भी लिख दें आप यहाँ पे। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद ओपन इन ब्राउजर पे जाएंगे और कंट्रोल आर करते हैं तो हमारे पास एक ये पैराग्राफ नीचे शो हो रहा है। ठीक है, HTML कमेंट्स का क्या होता है कि आपने ये पैराग्राफ इतनी कोडिंग की और बीच में से कोई डिलीट करना पड़ जाए तो उसको आप डिलीट नहीं करेंगे। HTML कमेंट की वजह से इसको रिमूव कर देंगे। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो उसको HTML कमेंट को रिमूव करके ये पैराग्राफ दोबारा कर देंगे। तो इसका जो टैग होता है ये HTML कमेंट्स का, ठीक है, // ये आप देख सकते हैं। जो अभी ये देखें ये पूरा कमेंट हो गया, ये आपके पास ऐसे यूज नहीं होगा। जिसके आगे आपने लगाना है तो उसके आगे आपने इसका क्लोज टैग भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है। जैसे मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ तो ये वो पैराग्राफ रिमूव हो जाता है। तो जब मैं इसको रिमूव हो जाता है तो जब मैं ये टैग जो उसके होते हैं कमेंट के ये हटा देता हूँ तो ये वाले टैग जो होते हैं इसको हटा देता हूँ। फिर मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जब इसी यहाँ पे आता हूँ तो कंट्रोल आर करता हूँ तो ये मेरे पास पैराग्राफ दोबारा शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पर ही हमारा जो एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये पहले 3 लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ लेना और कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हमें ये जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको वो दोबारा पॉइंट जो है वो दोबारा इस वीडियो में बता दूंगा। तो मुझे इजाजत दी है तब तक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।